अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि बची रोटी का नाश्ता आप किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये नाश्ता बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उससे कई गुना अच्छा ये खाने में भी है। अक्सर लोग बची रोटी ज़ाया कर देते हैं, लेकिन आप यकीन माने कि ये बची रोटी का इतना अच्छा नाश्ता है। अगर एक दफ़ा आपने बनाकर खाया ना तो आप बार बार बनाकर खाएंगे। ये रोल, समोसा, कचौरी, पिज़्ज़ा ये सब को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि इतना टेस्टी और इतना अच्छा ये नाश्ता बनता है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे कि बची रोटी का किस तरीके से नाश्ता बना सकते हैं। ये होटल की रोटी है, ये रात की बची थी तो सुबह मैंने सोचा कि आपके साथ ये रेसिपी में शेयर कर दूं। अगर घर की रोटी भी बची है तो उसको भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। इसको मैं अभी साइड पे रखूंगी। इसके लिए आपको चाहिए होंगे आलू। अच्छा, ये आलू इतने सारे देख के आप डर नहीं जाना कि इसके लिए बनाए। इसके लिए मुझे सिर्फ 3 अदद आलू चाहिए होंगे। बाकी ये आलू में अक्सर सर्दियों में नया आलू आता है तो बच्चों को लाजमी बॉईल करके देती हूँ। तो 3 अदद आलू इसमें से मैं उबले हुए निकाल लूँगी रेसिपी के लिए, और बाकी ये आलू मैं बच्चों के लिए उबाल रही। अब आलू आपने चूल्हे पे उबाल करने के लिए रख देंगे। अच्छा, अब भी इसके अंदर कोई मसाला, नमक वगैरह ऐड नहीं करेंगे। पहले हम आलूओं को अच्छे से पका लेंगे। अब आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं तो आलूओं को मैं चेक करूँगी। आलू हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। इसमें से 3 आलू मैं उठा लूँगी और आलूओं को पहले ठंडा कर लेते हैं। अब 3 अदद आलू मैंने ले लिए हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। छिलका मैंने नहीं उतारा। जैसे ही कद्दूकश करेंगे ना तो छिलका सारा अलग हो जाएगा। अब आपने कद्दूकश लेना और ये मोटी वाली साइड से ना एक एक आलू को लेकर आपने कद्दूकश करना है। अच्छा, उबला हुआ आलू जो है ना बहुत ही आसान तरीके से कद्दूकश हो जाता है। इस तरीके से ये देखें, आलू भी कद्दूकश हो जाएगा और छिलका भी अलग हो जाएगा। अब सारे आलू मैंने कद्दूकश कर लिए। सबसे पहले इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। और आधा ही चम्मच में इसमें शामिल करूँगी तल मिर्ची। आधा ही चम्मच में शामिल करूँगी धनिया पाउडर। और थोड़ा सा मैं शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर। और तकरीबन 1 चुटकी के करीब काली मिर्ची का पाउडर। और थोड़ा सा जो है ना आपने चाट मसाला भी इसमें शामिल करना है, कि इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा, मसाले आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना आपने अच्छे से इसमें मिक्स करना है, कि मसाला हो गया, नमक हो गया, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से आपने मिक्स करना है। जाएं एक दफ़ा मेरे चैनल का विज़िट कर लें। देखें, मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करी, वो जाकर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब आपने लेनी है एक ट्रे और इसके अंदर आपने ना रोटी को रखना है, एक एक रोटी को। और ये पिज़्ज़ा कटर से नहीं, देखिए पहले रोटी को आपने सेंटर में से काट लगाना है इस तरह से। और फिर ये आपने यहाँ से काट लगाना है। ये देखिए, आप यकीन माने कि ये इतनी अच्छा हमारा नाश्ता बनेगा ना, इसके खाने के बाद ना आप पिज़्ज़ा हो गया, समोसा हो गया, रोल हो गया, कचौरी हो गया, इसके मुकाबले में सब फेल है। ये देखिए, इस तरह के आपने पीसेस तैयार करने। ये देखिए, सेम कटिंग आपने ना बिल्कुल ऐसे ही करनी है। और ये रोटी का जो है ना, आप यकीन माने कि बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। ये देखिए, इसी तरीके से बाकी रोटी भी मैं काट लूँगी। अब देखिए, सारी रोटी के मैंने पीसेस काट लिए।
अच्छा, ये 2 रोटी का ना ढेर सारा नाश्ता बनेगा। आप देखिएगा कि किस तरीके से नाश्ता बनेगा। ये कम से कम 10 बंदे भी इसको खा सकते हैं। ये इतने सारे पीसेस रेडी हो जाएंगे। और इसके बाद आपने ले लेनी है रोटी जो हमने कटिंग करके रखी थी। दो पीसेस आपने उठाने हैं जिस तरह से ये कटे हुए नहीं, देखें इस तरीके से। और ऐसे आपने ना आलू लगा ले, इस तरीके से आलू आपने अच्छे से लगाना है, छोड़नी कोई जगह नहीं। और ये पीस आपने उल्टा करके रखना है, ये देखिए। अब साइडों में भी आलू आपने लगा लेने इस तरह से, ये देखिए। चम्मच लेकर ना इस तरह से आलूओं को आपने सेट कर लेना। अब दूसरी ट्रे के अंदर आपने ये पीस रख लेने हैं। अब देखिए सारे पीसेस ना मैंने रेडी कर लिए हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम मैदे का घोल तैयार करेंगे जिससे टेस्ट भी आएगा, फ्लेवर भी आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। आधा कप मैदा लेना है और इसको आपने छान ले। तकरीबन 5 चम्मच होगा। अगर कप से आप नहीं नाप रहे ना तो चम्मच से भी इसको नाप सकते हैं। थोड़ा सा आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। अच्छा, इसको भी आपने ना फ्लेवर के लिए सारी चीज़ें ऐड करनी है। आधा चम्मच में दाल मिर्ची शामिल करूँगी। थोड़ा सा आपने ज़ीरा पाउडर शामिल करना है। थोड़ा सा आपने धनिया पाउडर शामिल करना है कि इससे फ्लेवर और टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आएगा। और आधा चम्मच सरसों के बीज आपने ऐड करने, इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और देखने में बहुत ही अच्छा नाश्ता लगेगा। और थोड़ी सी आपने कलवंजी भी लेनी है, ये भी आपने लाजमी ऐड करनी है। अब थोड़ा सा आपने हरा प्याज ऐड करना है, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसके अंदर आपने पानी डालना है और एक पतला सा घोल हम तैयार करेंगे। थोड़ा पानी में और ऐड करेंगे। अच्छा, इसको मिक्स आपने ना अच्छे से करना है कि इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। इस तरीके से ये देखें, चम्मच लेकर आपने ना बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब देखिए मैदे का घोल हमने तैयार कर लिया। ये देखें, ना ज़्यादा पतला है ना गाढ़ा है। ये सारा फ्लेवर ना इसी से आएगा। जितनी चीज़ें भी मैंने ऐड करी हैं ना, ये लाजमी आपने ऐड करनी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं ना। अब मैं फ्राई करूँगी तो आपने इसका रिजल्ट लाजमी देखना है। अब आपने 2 प्याली कुकिंग ऑयल लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। जितना ये बर्तन के अंदर बैठ जाए ना इतना बहुत है। इसके अंदर आसानी से ये फ्राई हो जाएगा। पहले आपने इसको हल्की आंच पे गरम करना है। चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलनी। अगर ज़्यादा खोली तो हमारा नाश्ता जल जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा, ख़राब हो जाएगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा गरम कर लेती हूँ। अब देखिए हल्की हल्की अगर हीट आ रही है ना तो समझ लीजिए ये गरम हो चुका है। तो अब बताऊँगी कि कैसे हमने नाश्ते की कोटिंग करनी है। पहले आपने इसको मिक्स करना है। एक एक पीस आपने रखना है, ये देखिए इस तरह से रखना है। और इसके ऊपर भी आपने इस तरह से ये डाल लेना। अच्छे तरीके से आपने इसकी कोटिंग करनी है। इस तरह से ये देखिए चारों तरफ ना आपने अच्छे से लगा लेना कि कोई जगह रहनी नहीं चाहिए। ये अच्छे से कोटिंग करने के बाद अब आपने कांटा ले लेना और ये कांटा लेकर ना आपने इस तरह से रखना है, देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसी तरीके से ना मैं सारा नाश्ता कोटिंग करूँगी। अब देखिए आराम से आपने इसको रख लेना है इस तरह से। और ये ऊपर भी आपने ना थोड़ा थोड़ा सा ये डाल देना है, घी के ऊपर से ये सेट हो जाए इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ये देखिए ये दूसरा पीस भी आपने ना ऐसे ही रख लेना है। और इसको भी ऊपर से ना आपने थोड़ा सा सेट कर लेना है। और तीसरे वाले की आपने ना इसको थोड़ा सा आगे करना है, जगह बना लेनी है इस तरह से।
तीसरा नाश्ता भी ना इसी तरह रख लेंगे, इस तरह। अब पहले वाले को ना आपने पलट लेना है और इसको ऊपर से थोड़ा सा सेट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको आपने ना आराम से पलट लेना है, इस तरह से, ये देखिए। इसको भी आपने इसी तरह पलटना है, बिल्कुल आराम से, ये देखिए। आप यकीन मानेगी इतना अच्छा और इतना टेस्टी नाश्ता बनेगा ना, आप हैरान हो जाएंगे इसको देखकर। और इसको थोड़ी देर के बाद में पलटूंगी, अभी ये सेट नहीं हो। थोड़ा सा आपने ना ऊपर से भी इसको सेट कर लेना, इस तरह से। गरम गरम आपने ऑयल डालना है तो ऊपर से भी ये सेट हो जाएगा। अब इसको भी मैं ना पलट लूंगी। अब देखिए 3 मिनट इस साइड से भी पक चुका है, तो 3 मिनट के बाद आपने ये साइड भी पलट लेनी है। इस तरीके से आपने पलट लेना और माशाल्लाह देखिए इसका कलर देखिए और इसकी लुक देखिए, इस तरह से आपने पलटना है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक का चम्मच सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। आप लोग कोशिश किया करें कि ज़्यादातर जो है लकड़ी का चम्मच यूज़ किया करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना गर्म खाने के अंदर अपना असर छोड़ देती है, तो प्लास्टिक से कई बीमारियां जन्म लेती है। तो आप लोग प्लास्टिक का चम्मच नहीं इस्तेमाल किया करें, ज़्यादातर आप लोग लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें। ये देखिए इस साइड से भी ना मैं थोड़ी देर पकने दूँगी, तो माशाल्लाह से देखिए कि अभी से ही देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। अब देखिए ये साइड भी आपने पलट लेना है, इस तरह से। ये देखिए ज़्यादा आपने जलाने भी नहीं है, हल्के हल्के आपने ना क्रिस्पी करने हैं। इस तरीके से आपने थोड़ी देर के लिए ना इस साइड से भी पकाने हैं। अब देखिए ये तैयार है, तो ज़्यादा आपने जलाने भी नहीं है, एक एक करके ना आपने उठाने हैं, इस तरीके से। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें कि कितना अच्छा हमारा ये नाश्ता तैयार है। इस तरीके से आपने उठाना है। अच्छा, बाकी बचा हुआ भी ना सारे का सारा मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। अब देखिए कि सारे का सारा हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो मैंने आपको बोला भी था ना कि आपने इसका रिजल्ट लाजमी देखना है। अब चेक करें, कोई देख के पहचान पाएगा कि ये बची रोटी से हमने नाश्ता तैयार कर रहा है। आप यकीन माने कि जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है ना, उससे कई गुना अच्छा ये खाने में भी है, कि इतना टेस्टी और इतना मज़े का बना है। आप मेहमानों को भी बनाकर चाय के साथ दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप स्कूल वगैरह में ना टिफ़िन के लिए भी आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है ये नाश्ता। ये वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इसको आपने शेयर लाजमी करना है। आप शेयर करेंगे ना तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता, रात की बची हुई रोटी ज़ाया कर देते हैं कि उससे इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी ये नाश्ता बनता है। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा, तो आपने शेयर लाजमी करनी है। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।